आपको हैरानी होगी कि सारी दुनिया की ताकत अमेरिका के पास, पूरी दुनिया के आसमान पर अमेरिका इसराइल का कब्जा, यही तो हम सुन रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हूती को काबू नहीं किया अभी तक। अमेरिका और इसराइल और पूरी दुनिया की ताकत, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जो भी उसके साथ है, लगभग 50 यूरोप के देश हैं, ठीक है, वो हूती को काबू नहीं कर पाया, हिजबुल्लाह को काबू नहीं कर पाया, हमास को काबू नहीं कर पाया। अबे तू ईरान को कैसे काबू करेगा, पहले ये तो बता। तो इजराइल को पता है, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है कि नेतन्याहू देश छोड़ के भागा हुआ। वेस्टर्न मीडिया ये चला रही थी कि इमाम खुमैनी साहब अपने परिवार के साथ रशिया चले गए, लेकिन दुनिया ने देखा कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपने जगह पर अपने घर में मौजूद थे और वहीं उन्होंने शहादत भी उनको मिली वहीं। लेकिन वो जहाज़ जो जर्मनी में खड़ा है 3 दिनों से नेतन्याहू का, मीडिया चला रही है, इसका मतलब वो भागा हुआ है। तो खुद तो देश छोड़ के भागा हुआ है, फ़ोन पे सब कुछ कर रहा है, अमेरिका के शाह पर, बरतानिया के शाह पर, दुनिया के दूसरे देशों के शाह पर उसकी ताकत पर उछल रहा है और बातें लंबी लंबी कर रहा है। अभी कुछ भी नहीं हुआ। तेल देखो और तेल की धार देखो। आप कह रहे तेल की उसने धार कहा था देखो। 2 दिन में हमास को ख़त्म कर देंगे, 3 दिन में हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देंगे, 4 दिन में फलां को ख़त्म कर देंगे। कितने दिन हो गए पता आपको? 2023 में हुआ था मामला। अक्टूबर 2023 में हमास ने हमला किया था, अक्टूबर 2023 में। और 24, 25, 26 3 साल हो गए। अब अक्टूबर आएगा 3 साल हो जाएगा, यानी 2.5 साल से ऊपर हो गए। अभी तक हमास को काबू कर पाया? हमास ने जिसका अपहरण कर लिया था, अगवा कर लिया था, बंधक जिसको बना लिया था, उसको छुड़वा पाया? गिर गिरा के, रो के, समझौता करके अभी तो हमास से उसने बंधक छुड़वाया और वो ईरान को समाप्त करने की बात कर रहा। तू हमास को तो समाप्त कर गाजा पाए, पट्टी तो समाप्त कर दी ना। कहाँ समाप्त कर दिया? अरे भाई बम है, बात समझिए। अभी मैं अकेला भी हूँ और मेरे पास इतना बड़ा बम है, मैं यहाँ फेंकूं, भाग जाऊं? ये तो फेंक के भाग रहा। माँ ने दूध पिलाया तो लड़के दिखा ना, फैटम फैटी गोली पिस्तौल बंदूक से। इजराइल तो कह रहा है कि गाजा बम पट्टी ही बम बना डालता, देंगे। अमेरिका उसको बना बना के देता है, जहाज दिए हुए F-35 स्टील, जिसका अभी तोड़ जल्दी किसी ने निकाला नहीं है। जिस दिन निकल जाएगा कमरे तोड़ देगा इसका। सिर्फ जहाज को लेके दुनिया पीछे है, खास करके ईरान जैसा देश। अगर उसके पास 50 ठो F-35 जैसा होता तो अब तक तो अमेरिका वहीं डूबा हुआ नजर आता है ऐसे से समुंदर में। उसको वो छतरी को उठाने के लिए जो आता, समुद्र में डूबता रहता था नहीं, पैराशूट से आता उसको बचाने, वो रेस्क्यू करना पड़ता। आपको हैरानी होगी कि सारी दुनिया की ताकत अमेरिका के पास, पूरी दुनिया के आसमान पर अमेरिका इसराइल का कब्जा, यही तो हम सुन रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हूती को काबू नहीं किया अभी तक। अमेरिका और इसराइल और पूरी दुनिया की ताकत, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जो भी उसके साथ है, लगभग 50 यूरोप के देश हैं, ठीक है, वो हूती को काबू नहीं कर पाया, हिजबुल्लाह को काबू नहीं कर पाया, हमास को काबू नहीं कर पाया। अबे तू ईरान को कैसे काबू करेगा, पहले ये तो बता हमको। खामनेई लीडर जो थे, उनके सुप्रीम लीडर थे, उनको तो समाप्त कितने लीडर गए, नहीं समझे आप? हिजबुल्लाह के भी टॉप लीडर को मारा, खूब खुश हुआ था ये। हूती के भी टॉप लीडर को मारा, हमास के तो 3-4 चैन को इसने मार दिया। यहिया सिनवार और इस्माइल हानिया और कौन, सबको शहीद किया। क्या हो गया? काबू पाया? नहीं पाया, अभी तक नहीं पाया। हाँ, गरीब आम लोगों को मार बम या तो मार दिया या भगा दिया, लेकिन उस संगठन पे तो काबू नहीं पाया। उस धरती पे चुनाव करा ले, इजराइल अमेरिका सबको मेरा चैलेंज है, फिलिस्तीन में चुनाव करा ले। तुम्हारा कब्जा हो गया है ना, तो इलेक्शन करके एक सरकार बना के दिखा दो, कठपुतली ही बना के दिखा दो। किसी देश के नहीं है कुछ भी इसके पास, सिर्फ बम है, फोड़ रहा और दूसरे देश को बम बनाने नहीं दे रहा। ये लड़ाई उसी की तो है, परमाणु न बनाने दूंगा, ये न करने दूंगा, वो न, यही जंग है। ये बेकार की बातें हैं कि आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद ईरान की कमर टूट गई और ईरान सरेंडर हो जाएगा और ईरान हमारे कब्जे में। ये सपना दिन में देखने जैसा है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना जो कभी साकार नहीं होगा। लाल के हसीन सपने बता रहे हैं और वहां पर नेतन्याहू अरे और आपको ट्रम्प। आपको आपको कोई खबर मिली कि नेवी के कितने जनरल मरे, कितने अमेरिका के कर्नल मरे, कितने उसके फौजी कमांडर मरे, कितने इजराइल के मरे? कोई खबर दे रहा है?
नहीं ना दे रहा, क्योंकि सारी मीडिया पर तो उनका कब्जा है। वेस्टर्न मीडिया जो चाहती है नैरेटिव सेट करती है, ठीक है। अल जजीरा तक पे भी, अल जजीरा किसका है? फाइनेंस कतर करता है, देख रेख बरतानिया और अमेरिका करता है। कतर को 5 बम पहले 5 मिसाइल मारा जा चुका है, तो कतर ईरान के पक्ष में चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा ना, वो तो अपने पक्ष में चलाएगा। तो सब अपनी तबाही, जरा सा शांत होने दीजिए, तब तबाही का मूल्यांकन जो स्वतंत्र पत्रकार जाएगा दोबारा फ्रीलांस वाला, अब वो चुप चुप से वीडियो बना बना के लाएगा, और जैसे एप्स्टीन फाइल चल रहा है ना धीरे धीरे, वैसे वो धीरे धीरे निकालेगा, तो पता चलेगा कि अमेरिका और बरतानिया और क्या कहते हैं इसराइल का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये जो मतलब युद्ध क्या किसी चीज का 40 सॉल्यूशन है? बिल्डिंगें, तो अभी रात में देख रहा था कि एक ही मिसाइल में एक रिहायशी इलाके में 40 बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, कोई नुकसान नहीं। उसके परमाणु संयंत्र पर मिसाइल गिरा, कोई नुकसान नहीं। कतर के अमेरिकी बेस पर मिसाइल गिरा, कोई नुकसान नहीं। बहरीन पे मिसाइल गिरा, अबे ये कौन सा मंत्र मार दिया कि ईरान जितना मिसाइल डाल रहा है वो गिर भी रहा, फट भी रहा, नुकसान भी दिख रहा, मगर कोई नुकसान नहीं। और अमेरिका ने 200 हवाई जहाज से इतना मारा कि ईरान ही खत्म।